हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन ब्रेन पे। इम्पॉर्टेंट रहेगा सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ब्रेन क्या है? एंटीरियर मोस्ट पार्ट है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, विच एक्ट एज अ कमांड सेंटर। ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी में जितनी भी वॉलंटरी या इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ होंगी उन सबको कंट्रोल करेगा ब्रेन। ब्रेन क्या करता है? carry signal from sensory organs and give output information to muscles. First of all, brain का जो origin है वो है ectodermal. Origin of brain is ectodermal. नेक्स्ट बात करें अगर पोजीशन की, तो जो आपका ब्रेन है वो प्रेजेंट होता है हेड रीजन में। पोजीशन इन head region inside the cranium. Inside the cranium. Cranium is also known as brain box and constitute 8 cranial bones. 8 bones. नेक्स्ट अगर बात करें इसके वेट की, तो वो होगा आपका 1200 to 1400 ग्राम। 1200 to 1400 ग्राम जो आपका वेट है ये वेरी कर सकता है फ्रॉम बुक टू बुक। अगर बात करें फीमेल की, तो ये होगा 1200 to 1300 ग्राम इन फीमेल and 1300 to 1400 ग्राम इन मेल। अगर बात करें पाउंड्स में, तो जो आपके ब्रेन का वेट होगा वो होगा 3 पाउंड। और अगर टोटल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देखें तो जो आपके ब्रेन का वेट होगा वो होगा 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन जो ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर है, दिस इज नोन एज मेनिंजेस। मेनिंजेस इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन। अब जो आपकी मेनिंजेस होती हैं इसमें 3 सब लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको आप याद रखेंगे डैप वर्ड से। डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरामीटर, ए स्टैंड्स फॉर आर्किनॉइड एंड पी स्टैंड्स फॉर पायामीटर। अगर डायग्रामेटिकली देखें तो जो आपकी आउटर मोस्ट होगी वो होगी ड्यूरामीटर, मिडल लेयर वेब लाइक होगी आर्किनॉइड, और जो आपकी इनर मोस्ट लेयर होगी वो होगी आपकी पायामीटर। द स्पेस बिटवीन ड्यूरामीटर एंड आर्किनॉइड इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस। And the space between arachnoid and pyometer is called subarachnoidal space. सबड्यूरल स्पेस में आपका फील्ड होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड subarachnoidal स्पेस में आपका फ्लूइड प्रेजेंट होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। 2 रीजन्स पे क्या होता है, जो आपकी पायामीटर होती है वो फ्यूज्ड होती है स्कल के साथ एंड दिस इज नोन एज कोरोइड प्लेक्सिस। एंड दीज कोरोइड प्लेक्सिस प्रोड्यूस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हमने एक बात की कवरिंग की, मेनिंजेस जो होती है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है आपके ब्रेन की एंड डिवाइडेड इनटू 3 सब लेयर्स, ड्यूरामीटर, आर्किनॉइड एंड पायामीटर। ड्यूरामीटर आपकी आउटर मोस्ट लेयर है जो स्कल के साथ अटैच्ड होती है। आर्किनॉइड आपकी मिडल स्पॉन्जी लेयर है, वेब लाइक होगी,
और जो आपकी पायामीटर है ये इनर मोस्ट लेयर है और कनेक्ट होती है आपके ब्रेन के साथ। स्पेस बिटवीन ड्यूरामीटर एंड आर्किनॉइड इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस एंड द स्पेस बिटवीन आर्किनॉइड एंड पायामीटर इज कॉल्ड सब आर्किनॉइडल स्पेस और फिल्ड होगा आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। नेक्स्ट बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। Brain is mainly divided into three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain is also called as proencephalon, midbrain is called as mesencephalon and hindbrain is called as rhombencephalon. जो आपका फोरब्रेन है वो फर्दर डिवाइडेड है टू कैटेगरीज में। नंबर 1 सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन। Midbrain is further divided into two parts: corpora quadrigemina and cerebral pentacle. And hindbrain is further divided into three parts, that is cerebellum, pons and मेडुला। अब स्टार्ट करेंगे सेरिब्रम से। सेरिब्रम क्या है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट, जो भी आपके ब्रेन का 80% होगा वो होगा आपका सेरिब्रम। 80% ऑफ टोटल ब्रेन। अब सेरिब्रम में क्या होता है? जो आपका सेरिब्रम है वो डिवाइडेड होता है टू हेमिस्फेयर्स में, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर। लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर। ठीक है, अगर आप इसको डॉर्सल साइड से देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। एक आ गया आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर और दूसरा आ गया आपका राइट हेमिस्फेयर। जो आपका सेरिब्रम है ये अपर साइड से सेपरेट होता है बाय लॉन्गिट्यूडनल फिशर। लॉन्गिट्यूडनल फिशर। और लोअर साइड से ये कनेक्ट होता है बाय कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। ये क्वेश्चन आपका एसपीटेट में पूछा गया था कि जो आपका लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर होता है वो किस चीज के साथ कनेक्ट होता है। तो कॉर्पस कैलोसम क्या है? कनेक्शन है बिटवीन टू हेमिस्फेयर्स, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर्स। अब यहाँ पे एक फैक्ट है, जो आपका लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन होता है वो कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी, और जो आपका राइट साइड ऑफ ब्रेन होता है वो कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। अब जो आपका सेरिब्रम होता है वो डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रल मेडुला। सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रल मेडुला। अब जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो आउटर पार्ट होता है और ये दिखाई देता है ग्रे कलर का। सबसे पहले तो ये आउटर लेयर होगी और ग्रे इन कलर। और जो आपका सेरिब्रल मेडुला है ये क्या है? इनर लेयर होगी आपके सेरिब्रम की, इनर लेयर, और ये होगी वाइट कलर की, वाइट कलर। अब ये ग्रे और वाइट क्यों होता है? जो आपका ग्रे मैटर होता है यहाँ पे आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। अमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स।
और जो आपका सेरिब्रल मेडुला होगा, इसमें जो न्यूरॉन्स होंगे वो होंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अब ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जिन न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है वो होते हैं आपके माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। माइलिन शीथ प्रेजेंट। अब माइलिन शीथ क्या होती है? ये एक इंसुलेटिंग लेयर होती है जो बनी होती है आपकी प्रोटीन्स और फैटी एसिड की। जो भी आपके सिग्नल्स होंगे वो बहुत तेजी से मूव करते हैं फ्रॉम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अब नेक्स्ट बात करेंगे ब्रेन की लोब्स की। There are mainly 4 lobes present in the brain: frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal लोब। फिफ्थ लोब जो प्रेजेंट होती है वो एक हिडन लोब होती है जिसको बोलते हैं इंसुला। अब फ्रंटल लोब क्या है? आपके ब्रेन में जितनी भी हायर मेंटल एक्टिविटीज होंगी लाइक थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, वो सारी एक्टिविटीज होंगी आपकी फ्रंटल लोब में। मीन्स जितनी भी हायर एक्टिविटीज होंगी सोचने की, आपकी क्रिएटिविटी की, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मेमोरी, वो सारी आएंगी आपकी फ्रंटल लोब में। यहाँ पे आ गई आपकी हायर मेंटल एक्टिविटीज। जो आपकी फ्रंटल लोब है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है नोन एज ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया क्या होता है? ये आपकी स्पीच से रिलेटेड होता है। जो भी आपके थॉट्स हैं वो कन्वर्टेड हो रहे हैं आपकी स्पीच में ड्यू टू ब्रोकाज एरिया। ठीक है। सेकंड है आपकी पेराइटल लोब। जितनी भी आप सेंसेस से कुछ भी चीज ऑब्जर्व करोगे लाइक टच, स्मेल, टेस्ट, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी पेराइटल लोब। सेंसरी एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद आ गई आपकी ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब होती है आपकी विजुअल रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड विजुअल एक्टिविटीज। आप किसी चीज को देख रहे हैं, उसकी शेप कैसी है, उसका कलर कैसा है, इस सब को ऑब्जर्व करने का काम करती है आपकी ऑसिपिटल लोब। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्पोरल लोब। जो टेम्पोरल लोब है ये ऑडिटरी एक्टिविटीज से रिलेटेड होती है। आप कोई भी आवाज सुन रहे हैं किस साइड से आ रही है, इस चीज को ऑब्जर्व करने का काम करती है आपकी टेम्पोरल लोब। तो ये है लोब्स ऑफ ब्रेन: फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। फ्रंटल लोब में जितनी भी हायर मेंटल एक्टिविटीज होंगी, पेराइटल लोब जितनी भी सेंसरी एक्टिविटीज होंगी, ऑसिपिटल लोब में आएंगी जितनी भी आपकी विजुअल एक्टिविटीज होंगी, और टेम्पोरल लोब में आएंगी आपकी ऑडिटरी एक्टिविटीज। नेक्स्ट है हमारे पास फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट, दैट इज डायेनसेफेलॉन। डायेनसेफेलॉन क्या है? एक नैरो कैविटी है जो अपीयर होती है फ्रॉम इंफीरियर साइड। जो आपका डायेनसेफेलॉन होता है यहाँ पे ब्रेन के वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखेंगे वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। मान लो ये है आपका लेटरल वेंट्रिकल, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल एंड दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? कम्युनिकेटिंग एक्टिविटीज होती हैं जिनके बीच से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पास आउट होता है। ठीक है। जो आपका कनेक्शन होगा बिटवीन थर्ड एंड लेटरल वेंट्रिकल, दिस इज नोन एज फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन ऑफ मैग्नम।
and the connection between third and fourth ventricle is called iter or cerebral aqueduct. Cerebral aqueduct. तो आपका डाइएन्सिफेलॉन में क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं. वेंट्रिकल्स क्या है, कम्युनिकेटिंग नेटवर्क है जिनके बीच में से आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पास आउट होता है. जो आपका लेटरल वेंट्रिकल है वो कनेक्ट होगा थर्ड वेंट्रिकल के साथ थ्रू फोरामेन ऑफ मैग्नम, और जो आपका थर्ड वेंट्रिकल होगा वो कनेक्ट होगा फोर्थ वेंट्रिकल के साथ थ्रू सेरेब्रल एक्वेडक्ट या फिर इटर. जो आपका डाइएन्सिफेलॉन है ये फर्दर डिवाइडेड होता है 3 कैटेगरीज में. एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. अब एपिथैलेमस क्या होता है, जो आपका एपिथैलेमस है ये है रूफ ऑफ डाइएन्सिफेलॉन. जो आपका एपिथैलेमस होता है यहाँ पे नॉन नर्वस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और जो आपका एपिथैलेमस है इसके पीछे जो ग्लैंड प्रेजेंट होगा वो है आपका पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड behind the epithalamus. अब ये पीनियल ग्लैंड क्या है, पीनियल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी विच सिक्रेट 2 टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स. कौन कौन से, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन. जो आपका मेलाटोनिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्लीप साइकिल के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास थैलेमस. थैलेमस का क्या काम होता है, इट एक्ट एज अ रिले सेंटर. रिले सेंटर ये क्या करता है, एक चेक पॉइंट की तरह काम करता है. जो भी आपकी नर्व इम्पल्सेस आएंगी फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी, तो ये क्या है, एक रिले सेंटर है और एक चेक पॉइंट की तरह काम करता है सिग्नल्स के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस क्या है, इट इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइएन्सिफेलॉन. बेसल पार्ट ऑफ डाइएन्सिफेलॉन. और हाइपोथैलेमस को बॉडी का थर्मो रेगुलेटर बोला गया है. थर्मो रेगुलेटर ऑफ बॉडी. जो भी आपकी बॉडी में एक्टिविटीज हो रही हैं लाइक थ्रस्ट, हंगर, स्वेटिंग, ठीक है, उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका हाइपोथैलेमस. जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस उसको मेंटेन करके रखता है आपका हाइपोथैलेमस. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. जो आपका हाइपोथैलेमस है ये थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है. अब इसमें कुछ एक कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलके बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम. इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं हिप्पोकैम्पस एंड अमाइगडाला. हिप्पोकैम्पस क्या होता है, ये सी हॉर्स लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है और ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग मेमोरीज में. कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरीज into long term memories. long term memories, ठीक है. और अमाइगडाला क्या होता है, ये आपकी इमोशन से रिलेटेड होता है. इसको इमोशनल ब्रेन बोला जाता है, इमोशनल ब्रेन, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू फियर, ठीक है. अगर इस पार्ट को निकाल दिया जाए तो किसी भी पर्सन को किसी भी चीज से कोई फियर नहीं लगेगा. तो ये मिलके बनाते हैं आपका लिम्बिक सिस्टम. और लिम्बिक सिस्टम जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ मिलके काम करता है. तो ये था हमारे ब्रेन के बारे में जिसमें हमने किया फोर ब्रेन. अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की. तो ये था मेरा आज का टॉपिक. थैंक यू.